आपने कैसे ऑथेंटिकेशन करनी है ज़रा क्विकली देखिएगा, ताकि आपको पता लग जाए आपने वेरिफिकेशन कैसे करनी है। जी जी बिल्कुल, फेसबुक के ऊपर है, पहला स्टेप यही था ना, ये हम ऑथेंटिकेट करेंगे जैसे हमने गूगल के लिए किया था ना, बिल्कुल उसी तरह इसको भी प्रोटेक्ट करना है। आगे स्क्रीन, चलो अब हम यहाँ आगे जी सेटिंग्स में, सेटिंग्स वाले हिस्से में आए, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसको देखना है, ये पर्सनल डिटेल्स वाला जो है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरा फेसबुक भी कनेक्टेड है और इंस्टा भी कनेक्टेड है, ऐसे ही है। बिल्कुल नीचे आओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है? अकाउंट्स, यहाँ पे आए। अगर आपको यहाँ से किसी अपने अकाउंट को रिमूव करना हो तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, और कोई नया अकाउंट इसके साथ अटैच करना हो तो यहाँ से अटैच भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से हम देख रहे थे, मैं ऊपर वाले हिस्से से हम देख रहे थे, अब जरा पर्सनल डिटेल्स में आ जाओ वापस। इसी तरह हमारे पास क्या आ रही है जी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये भी आपने देखना है खुद से, समझ गया। तो यहाँ पर आप अपना कंट्री चेंज करेंगे, यहाँ पर नंबर ऐड करेंगे, और यहाँ पर किसके साथ उसे अटैच करना है चूज कर लें और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये काम बता रहा हूँ कि आपने खुद करनी है, लेकिन अगर आपके पास अपने ईमेल्स हो तो यहाँ पर आपको अपनी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, क्योंकि किसी भी स्टेज पर फेसबुक आपसे कह सकता है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आगे, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना, उसके लिए हमें अपने पुराने पासवर्ड का पता होना जरूरी है। यहाँ से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। किस पे लगानी है? अब आपको ये भी पता लग गया, फेसबुक पे भी लग सकती है, इंस्टा पे भी, अगर हमने कनेक्ट कर लिया हमें। तो मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक पे लगाना चाहता हूँ, जरा देखते हैं मुझे क्या कह रहा है भाई, पासवर्ड बताओ अपना। ठीक है, नहीं पता मुझे भाई, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। पता होता तो मैं यहाँ पे अपना फेसबुक का पासवर्ड टाइप कर देता, मुझे याद नहीं है इस अकाउंट का, इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, अकाउंट चेंज कर लेते हैं, जिसमें मुझे पता है ना मैं उसमें चला जाता हूँ लेके आपको, ताकि आपको ये दिखा सकूंगी हम कैसे करते हैं काम। इसको बेशक बंद कर दो। इस अकाउंट में आगे जी, यहां से मैं अपना अकाउंट खोल रहा हूं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको लगानी आती है, आपने मुझसे सीखी हुई है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बताने लगूँ कैसे करनी है। कुछ वही करना है जैसे पहले किया था। ऑथेंटिकेटर दोबारा तो नहीं ना करना पड़ेगा भाई, ऑलरेडी मौजूद है, उसी को यूज करना है बस। मैंने कहा उसी को यूज करना है, ठीक है। हर काम एक वक्त में तो एक मोबाइल पर एक ही ऑथेंटिकेटर आ सकता है ना। सेटिंग्स में आ गया, आगे उसी जगह पर चले जाते हैं, पासवर्ड है, खुल जाते हैं इसको जी फेसबुक पे। अच्छा आपने एक काम और जरूर करना है, जहां मैं आया हूं सबसे पहले आपको अपने फेसबुक का यूजर नेम सेट करना है। इसका क्या मतलब है, ये देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं www.facebook.com/हाफिज अली। तो ये मेरा अकाउंट खुलने लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट का यूआरएल क्या रखा हुआ है, हाफिज अली। खुल गया ना। ये मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आपने भी अपने अकाउंट का यूआरएल सेट करना है। कैसे करना है, ये लिखा हुआ आ रहा है नेम, नेम तो ये लिखा होगा ना हाफिज मोहम्मद अली। ये लिखा हुआ आ रहा है यूजर नेम, ये जो हाफिज है यूजर नेम। तो आपने अपने अकाउंट का यूजर नेम जब सेट करना होगा, आप देखिएगा जाकर, आपने तो पहले सेट नहीं किया कभी, तो इसका मतलब है कि फेसबुक ने खुद ही कुछ रखा होगा। तो आपने यहां पर आकर अपने फेसबुक का यूजर नेम सेट करना है। जैसे देख रहे हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, हाफिज अली। आप जो भी ना चाहेंगे, भी बंदा आपको जानता है, जैसे आपका जो नाम है, अगर वो नाम अवेलेबल ना हो तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स लेफ्ट राइट कर लेंगे हम, लेकिन अगर नाम अवेलेबल होगा फाइन, वही नाम रख लो आप, ताकि कोई भी बंदा फेसबुक पे आपको ढूंढे तो लिखे facebook.com/ आपका नाम लिखे तो आप ही की आईडी खुल जाए, तो इजीली आप उसको एक्सेस में आ जाए। इसे बंद कर देते हैं, चलो जी आगे चलते हैं। एक चीज हो गई, यूजर नेम वाली हो गई। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी होगी, वो भी हम यहां से कर लेंगे, फाइन। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे थे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की। इसमें आ जाओ, 2 स्टेप में आओ। मेरे अकाउंट पे 2 स्टेप लगी होगी,
ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है जी, एलईडीएम एक्सपर्ट, ये इस पे लगा हुआ है, मैं कहता हूँ इस पे लगाओ। अब वो मुझे क्या कह रहा है, देखें अब क्या, कुछ नहीं पूछा उसने, ये ज्यादा सिक्योर है ना, तो वो क्या कहता है, कहता है भाई मैं ना इधर आपको भेजने लगा हूँ, मैं कहता हूँ ट्राई अनदर वे। ये मेरा उसने एक ईमेल दिया, लेकिन उसने कहा कि भाई आपको पता होगा ना कौन सा ईमेल है, तो उस ईमेल को चेक करना, उस पर कोड आएगा। मैं कहता हूँ दूसरा तरीका लिखो। अब क्या आ गया, कहता है एक ये ईमेल भी है और एक ये ईमेल भी है और एक और ईमेल भी है, तो तीनों में से किसी पे कोड भेज दूंगा। जो मैं कह रहा था ना एक से ज्यादा ईमेल ऐड कर लो, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ईमेल आ जाएगी, इन तीनों पर आएगी। मैं कहता हूँ नहीं यार इस पर मैं ईमेल चेक नहीं कर सकता, तो मैंने कौन सा चूज कर लिया, मैं कहा मुझे व्हाट्सएप पे कोड भेज दो, देखिएगा जब क्या होता है। ये मेरा व्हाट्सएप है, यहां पर मैसेज आना चाहिए, फिर तरफ से आएगा, अभी देख लीजिएगा। और अगर नहीं आएगा तो मैं उसको फिर रीसेट करवा लूंगा, लेकिन पहले वेट कर लेते हैं आता है कि नहीं आता। खोलूं जरा मैं अपना व्हाट्सएप मोबाइल से। जी अभी तक नहीं आया ना, नहीं आया, मैं उसे कहता हूँ एक दो फिर भेजो। जी अब देखते हैं आता है कि नहीं आता। अब आ गया, ठीक है। अब मैं जो आ गया, बल्कि दोनों ही आ गया, जो लेटेस्ट वाला है ना वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे भी आया होगा व्हाट्सएप पे, आपको नजर आ जाएगा। अभी एक नजर नहीं आया, यहाँ पे नहीं भी शो हो रहा ना, इधर आ गया मेरे पास, तो मैं उधर से कर लेता हूँ अभी भाई। जी कौन से वाला कोड आया जी हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ 66। चलो अब ये देखें कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने इसमें ये सारी वेरिफिकेशंस लगाई हुई हैं। अब क्या कह रहा है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई, कहता है अब मुझे क्या करो, अब देखते क्या करते हैं। आ गया, कहता है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन इज ऑन, आपको क्या आ रहा होगा, ऑफ। आपने यहां पे क्लिक करके एक एक करके ऑन करनी है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता है भाई ये वाली भी ऑन है, आपको यहां पर ऑफ लिखा हुआ आएगा। कहता है ये वाली भी ऑन है, ये मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया ना अभी आया। फिर ये कहता है ये एडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है। और फिर ये क्या लिखा है, कहता है ऐड बैकअप मेथड्स, पहले एडिशनल मेथड पे जाओ, इसको भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें कोड्स आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करनी है और जिस फेसबुक अकाउंट से ये काम शुरू करना है, उस अकाउंट को हमें पहले सिक्योर करना है। यानी आप अपने अकाउंट से सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं तो पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करें। क्यों करें, क्योंकि भाई इसी अकाउंट में तो आप अपना पेमेंट मेथड है, तो अगर आपका पेमेंट मेथड है और कोई बंदा आपके अकाउंट को हैक कर ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो आपके पेमेंट मेथड को भी यूज कर सकता है, ऐसे ही है ना। चलिए अब अगली चीज देखते हैं क्या होनी चाहिए। अब फेसबुक पे हमारे पास और क्या कुछ है भाई, बहुत कुछ है। अच्छा पैरेलल एक और तरीका देखें फेसबुक को खोलने का, जिसको आपने यूज करना है जरूर। यहां लिख रहा हूं जी मैं business.facebook.com/latest/home, जरा देखिएगा स्क्रीन, सब कुछ चेंज होने वाला है, चेंज हो जाएगा। ये यूआरएल है, क्या लिखा है मैंने, business.facebook.com/latest/home, ये इसका फेसबुक का ये नया इंटरफेस है। वो जो हम यूज कर रहे हैं वो तो जब का फेसबुक बना हुआ है वही वाला सीन चलने लगा हुआ है, लेकिन ये वाला फेसबुक का नया इंटरफेस है। जब इस इंटरफेस पे जाना होगा तो हम ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, business.facebook
facebook.com/latest/home, तो आप यहां आ जाएंगे। ये स्टाइल देखिए, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। और इसी काम अगर आप अपने मोबाइल पे करना चाहें, इसको यूज करना चाहें, तो इसके लिए आपने क्या यूज करना है, आपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है और वहां जाकर आपने लिखना है मेटा सूट। प्ले स्टोर लिखो जरा, ताकि मुझे प्ले स्टोर पे ले जाए। वैसे तो ये आपने मोबाइल से करना है ना। ये क्या नाम है जी, मेटा बिजनेस सूट। ये इंस्टॉल करना है आपने अपने मोबाइल पर भी। तो जब आप इसे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा, इस तरह का इसका आइकॉन आएगा। लेकिन जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो इसको लॉगिन कर लोगे तो फिर यही वाला इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। कौन से वाला, ये वाला। समझ में आया? मैं क्या, अब यही वाला इंटरफेस के पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इसमें सब चीजें कितनी अच्छी नजर आ रही हैं, नई नई चीजें नजर आ रही हैं। अब ये क्या कहता है, क्रिएट पोस्ट। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कहा फेसबुक को इंस्टा को कनेक्ट कर लो। उस इंटरफेस में हम अपने अकाउंट पे भी काम कर रहे हैं ना। देखिए यहां पर वो कह रहे हैं कि ये अकाउंट खोला आपने, यही कह रहे हैं ना। ठीक है, यू आर लॉग्ड इन एज दिस, मगर काम हम किस पे कर रहे हैं, सिर्फ पेजेस पे। मैं कह, इस इंटरफेस में हम पेजेस पे काम करते हैं सिर्फ। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा, अब आए आगे। अब हम कहते हैं भी पोस्ट लगानी है, इस पे क्लिक करें। कर दिया। क्या कहता है, पोस्ट टू, कहां पे लगानी है, क्लिक करो। देखें दोनों आगे, यानी पोस्ट में लगाऊंगा तो मैं इसी जगह से दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्टिंग कर सकता हूं। यानी एक ही पोस्ट लगाऊंगा और इसे चूज कर लिया कि यहां भी लगाओ यहां भी लगाओ। इवन ग्रुप्स भी बता रहा हूं उसको। तो क्या होगा, एक ही पोस्ट डायरेक्टली इंस्टा पे भी लग जाएगी और फेसबुक पे भी लग जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं भी सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे लगे तो इसे ऑफ कर दूंगा, और अगर मैं ये चाहूं कि सिर्फ फेसबुक पे लगे तो फिर इसे ऑफ कर दूंगा। और ये कहां लग रही है, अब ये सेव प्रेफरेंसेस का मतलब है इसको सेव कर लो। अच्छा, अब एक और चीज याद रखें, जब हम फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन का जो साइज होता है वो 1200 कैरेक्टर्स होता है। जब हम इंस्टाग्राम पे लगाते हैं उसका 600 कैरेक्टर्स होता है। तो इसका मतलब हुआ एक ही कंटेंट दोनों पे तो सही तरह जाएगा भी नहीं। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि हम ये काम करें, लेकिन हम एक पर यहीं से लगाएं। अच्छा, इसका और क्या फायदा है हमें भाई, वो भी देख लेते हैं। मैं लगाना चाह रहा हूं भाई, सपोज कर लो फेसबुक पर, ठीक। तो मैंने चूज कर लिया इसको, फाइन, इसको बंद कर दो। फिर अब क्या कहता है, चूज कर लो फोटो या वीडियो। मैं कहता हूं हाँ जी ठीक है, मैं चूज करने लगा हूं। ये डाउनलोड में देखते हैं, कोई चीज आपको समझाने के लिए मैं ये ले लेता हूं एक ना। ये तो लगा ही चुका हूं ऑलरेडी, ये भी लगा चुका हूं। ये क्या है पहले वैसे देख लेते हैं, इसे लगाकर देखते हैं ये क्या बनाया हुआ है। मेटा है, चलो ये लगा, ठीक है। ठीक है, अब ये लगने लगी है। अब आगे आ जाते हैं, यहां पर आकर हम क्या लिखेंगे, यहां पर आकर आपने जो भी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, मेटा एड में पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, ऑस्कर इंट्रो एल्गोरिथम रिजल्ट्स इन 2026। तो उसके बाद क्या कहता है भाई, हैशटैग लगाओ। ये देखिए हैशटैग का ऑप्शन आ रहा है, इसको बंद कर दो। जी, अब यहां से आपको अच्छे अच्छे हैशटैग्स भी मिलेंगे। अब ये किसके मुतालिक है, मेटा के मुतालिक है ना पोस्ट सारी। आपको क्या करना है, हैशटैग्स भी सारे उसके मुतालिक ही चूज करने हैं। मैंने लिखा मेटा, देखते हैं क्या आता है। क्या आया, मेटा, ये है ना, ये तो इससे रिलेटेड है ना मेटा, इसको मैंने चूज कर लिया। अच्छा, फिर मैं कहता हूं रील्स, रील्स फॉर यू 5.7 मिलियन पोस्ट। आपको हमेशा वो वाले हैशटैग्स यूज करने हैं जो पॉपुलर हो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रील चैलेंज 232 मिलियन, इतनी सारी पोस्ट है इसकी। चलो अब यहां पर एक और लिख लेते हैं जो हमारा अपनी फील्ड है, वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग।
अब जो है ना सारे प्लेटफॉर्म ये कहते हैं कि भाई आप जो हैशटैग लगाओ ना, कोशिश करोगे 5 ही हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। पहले तो हमें लगता था ना कि भाई जितने तो ये कितना है 47 मिलियन पोस्ट, और अगर इंस्टा पे जाएगी तो 60 मिलियन पोस्ट, फाइन। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, मैं कहता हूँ हाँ जी ये भी ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कितने हो गए भाई, काफी हो गए होंगे, 6 हो गए ना। चलो साथ में मैं कहता हूँ ये पोस्ट पहले मैंने एक पे चूज की थी ना, अब मैं कहता हूँ भाई दोनों पे लगा दो, इसको भी चूज कर लिया। चलो अब आप देख रही है मैं दूसरी जगह से पोस्टिंग कर रहा हूँ, हाँ। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, कहता है भाई इसका टाइटल लिखना है कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो कहता है भाई यहां पर आओ, तो यहां पर इसका टाइटल अलग से हो सकता है और इसका टाइटल अलग से हो सकता है, इस पर क्लिक कीजिए। तो क्या कहता है कि वहां पर तो टाइटल का ऑप्शन नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा, कहता है रील टाइटल्स आर ओनली अवेलेबल फॉर पोस्ट टू अ फेसबुक पेज, ओके। तो फिर हमने क्या कहा भाई, हम कहते हैं इधर ले आते हैं, इधर तो लगाया जा सकता है, तो इधर मैं वही लिख देता हूं जो मैंने ऊपर लिखा था, है ना। क्या लिखा था ऊपर वैसे बाय द वे, अच्छा रिमूव हो गया जो मैंने लिखा था, चलिए दोबारा लिख देते हैं जी। मैंने क्या लिखा था, मेटा एड्स रिस्पॉन्स इन जनवरी 2026, चलो जी मैंने ये लिख दिया। चलो अब जरा देख लेते हैं, फेसबुक में आओ, ये उसका ये आ रहा है फेसबुक का, इंस्टा का रहता हो गया ना, सही है। अब नीचे आ जाओ, कहते थंबनेल कौन सा लगाना है, मैं कहता हूँ ठीक है जो पहले वाला फाइन। यहां से हम अपनी मर्जी का फ्रेम भी चूज कर सकते हैं कि किस फ्रेम से लगाए, मिसाल के तौर पर जैसे हम ये देखते हैं कि आगे जाते जाओ जरा, यहां पे कुछ आ भी रहा था, आ रहा था ना ये, इसको मैंने चूज कर लिया इस फ्रेम को, ठीक। और नीचे आ जाओ, अब वो क्या कह रहा है आगे, नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, स्टोरी के तौर पर भी लगाऊं, मैं कहता हूं जी लगा दो, ठीक है। और नीचे आए, शेयर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, रीमिक्स एनी ओरिजिनल ऑडियो यूज डोंट अलाउ, कहता है आप दूसरों को अलाउ कर सकते हैं कि वो उससे इसकी ऑडियो को यूज कर लें, ठीक है। यूज ऑफ ओरिजिनल ऑडियो ओनली, इसको भी मैं कहता हूं इसी तरह चलने दो। फिर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट योर वॉइस विद मेटा एआई, रीच व्यूअर्स इन मोर लैंग्वेजेस, क्या मतलब हुआ, कहते हैं इसको मैं दूसरों में भी कर दूंगा, मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है ज्यादा से ज्यादा में कर दो, एआई की वॉइस में कन्वर्ट कर देना ताकि दूसरी लैंग्वेजेस पे भी ये नजर आए। चलो इसको मैंने कहा ऑल लैंग्वेजेस, इसे हालांकि इसमें मेरी आवाज़ नहीं है लेकिन ये अच्छी बात है, जब कि आपकी आवाज़ वाली वीडियोस हो तो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएंगी। अच्छा अब और देखते जाओ जरा, और क्या क्या आ रहा है, रील्स में भी चला गया, अच्छा बस हो गई, मैं इसको शेयर करने लगा हूँ। अब आपने देखा ये हमने नए प्लेटफॉर्म से लगा दिया, इसको लगाया हमने दोनों जगहों पर है शायद, है ना, इंस्टा पे भी लगाया और इस पे भी। इस पर आओ जरा और इस प्रोफाइल पे आ जाएंगे, मेरा दूसरा कनेक्टेड है, यहाँ खुल जाएगा। और ये फेसबुक है, देखते हैं जी यहाँ क्या हालात है। अब हमने कहाँ पे लगाया था इसको, बोला पेज पे लगाया था ना, तो यहां से मैं इस पर क्लिक करता हूं और उसी पेज पर चले जाते हैं। आ जाने इसको, ये वाला एरोजन का था ना पेज जहां लगा रहे थे हम, इस पर क्लिक कीजिए, जरा देख लें यहां पर क्या हुआ है। रील थी ना, इस पर क्लिक कीजिए, ये रील का ऑप्शन होता है। देखते हैं लगा कि नहीं लगा, ये लगे ही ना। और इधर से अगर फेसबुक पर देखें तो यहां भी लगी होगी, इस पर क्लिक करो, रील्स पे क्लिक करो, ये लग गई, ठीक है। तो ये विड्थ में है इसलिए आपको पता लगे ना व्यू कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक अपलोड किया, ठीक है। तो चलने देते हैं, अब लग गई है तो कोई बात नहीं। चले अब आ जाते हैं हम इसमें वापस, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको भी यूज करो घर जाकर,
कहते हैं हाँ भाई हो गई है प्रोसेस, वेट कर लो थोड़ा सा। अच्छा भाई ठीक है, बंद कर दो, आगे। अच्छा अब हम यहां पर आए, जरा एक पोस्ट लगाएं और यहां पर एक चीज और देखें, वो क्या है जल्दी से। इस इंटरफेस को आज घर जाके एक्सप्लोर करें। नीचे आए, जरा यहां पर एक और ऑप्शन आ रही होगी, वो क्या है, ये क्या लिखा है, स्केजुअल ऑप्शंस। भाई मैं अभी नहीं लगाना चाहता, बाद में लगाना चाहता हूं। तो मैं यहां से इसको स्केजुअल भी कर सकता हूं, देखें आगे। तो कह रहा है फेसबुक पे करना होगा तो यहां टाइम सेट करूंगा, डेट सेट करूंगा और टाइम सेट करूंगा, डेट सेट करूंगा और टाइम सेट करूंगा। यहां पर इस इंटरफेस में फेसबुक आपकी हेल्प भी करता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखें क्या लिखा है, एक्टिव टाइम्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फेसबुक बता रहा है कि भाई इस टाइम पे अच्छी रीच आएगी, अगर इस टाइम पे पोस्टिंग करोगे ना तो अच्छी रीच आएगी। क्या बता रहा है, कहता है एक्टिव टाइम्स टुमारो 6 बजे, 8 बजे और 8 बजे। इंस्टाग्राम के ऊपर क्या आ रही है टुमारो, इसकी ये आ रही है, और 18 और 19 को ये आ रही है, डेट्स के हिसाब से कह रहा है। तो इन टाइमिंग्स में अगर आप इसको पब्लिश करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये भी हमें करता है, तो हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं हाँ भाई इसको इस पे कर दो, ये देखें इसको इस पे कर दो, इसको इस पे कर दो, हो गया स्केड्यूल। ये मैंने उसकी रिकमेंडेशन मान ली। तो अब मैं जो भी लगाऊंगा पोस्ट करूंगा तो वो उसी टाइम के ऊपर पब्लिश करेगा, तो उससे जरा रीच में हमारी इजाफा होगा। समझ में आ गया। इसको आज आपने घर जाकर देखना है और इसको अपने अपने पे भी इंस्टॉल कर लेना है। अब आप देखें मोबाइल पे इंस्टॉल करने वाले 2-3 प्रोग्राम्स हो गए। एक तो फेसबुक है जैसे आप यूज करते हैं, एक और भी है लाइट फेसबुक होता है ना, उसे तो यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसमें आप बड़ी बड़ी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते। फिर लाइट है ना वो वाला। एक तीसरा भी है, उसको भी आपने इंस्टॉल करना है आज घर जाके। वो क्या है, फेसबुक का है कि ये ऐप और फेसबुक ऐड करें, हैं? फेसबुक ऐड ना करें, नहीं लाइट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फेसबुक हाँ कभी आ होता है आपका मोबाइल छोटा होता है, उसकी मेमोरी कम होती है, तो आप कहते हो भाई फेसबुक बड़े वाला थोड़ा स्लो चल रहा है, तो आप लाइट वाला यूज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन उसको प्रोफेशनली हमें करने की जरूरत। अब मैंने क्या लिखा, फेसबुक एड मैनेजर, ये भी ऐप इंस्टॉल करना है आपने। यहां पर फिर मैं प्ले स्टोर लिखता हूं, ये आ गया। ये भी मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। ये किससे रिलेटेड है, जब हम एड्स बनाते हैं तो हम मोबाइल से भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस तरह देखो नजर आएगा। और इसका नाम क्या है, मेटा एड मैनेजर। तो इसका मतलब 3 प्रोग्राम्स हो गए, मेटा सूट, मेटा एड मैनेजर और फेसबुक। फेसबुक ऑलरेडी आपके पास है, तो ये वाले 2 एप्लीकेशन भी आपने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने हैं। ठीक हो गया। और ये सिंपल फेसबुक है। एक आखिरी चीज में देखते हैं जी, मैं अब अपने अकाउंट में वापस आ जाता हूं, अगली क्लास में पेज पे बात करेंगे हम, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है जिसके हम वेरिफिकेशंस कह रहे थे, वो पेज है जिसपे हम एडवर्टाइज करना है, वो अगली क्लास में बात करेंगे। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है रिव्यूज। जैसे मैं इधर आया और मैंने एरोजेन डिजिटल लिखा, जैसे कि रिव्यूज होते हैं इसी तरह इसके भी रिव्यूज होते हैं। तो आपने इसको रिव्यू देना है, यहां पर आएंगे हम, वो यहां पर देखिए रिव्यूज का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहेंगे कि हमें पेज को ज्यादा लोग रिव्यू करें, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने रिव्यू ऐड किया हुआ है, तो हम पेज चेंज कर लेते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। लिखें जरा एरोजेन डिजिटल, देखते हैं कोई और नाम का पेज भी है, इस पे क्लिक करो जरा। ये लिस्ट में कितना कुछ आ रहा है, यहां से पेजेस करो। चलो जी हमारा नहीं है शायद, इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके रिव्यूज में जाऊं, ये कुछ हो रहा है, एरोन डिजिटल है, ठीक है ना, हमारा है एरोजेन डिजिटल। तो मैं इसके रिव्यूज में क्या, आप देखिएगा इसको रिव्यूज दे पाऊंगा मैं। क्या लिखा हुआ है, डू यू रिकमेंड एरोन डिजिटल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम गूगल पे रिव्यूज मांगते हैं लोगों से, इसी तरह हम अपने कस्टमर से कहेंगे इफ यू आर सेटिस्फाइड तो हमें पेज पे आकर अच्छा सा रिव्यू करो। तो जैसे ही मैं इसको यस करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको एक बंदे की रिकमेंडेशंस मिल गई। चलो जी मैं कर देता हूं इसको। लेकिन ये वाली रिकमेंडेशन, ये वाली जो रिकमेंडेशन है, ये वाली रिकमेंडेशन एम्प्टी नहीं हो सकती। देखें पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसमें आपको कम से कम 25 कैरेक्टर्स में फीडबैक देना जरूरी होता है। लो जी मैंने क्या लिख दिया, बेस्ट कंपनी, मैं जानता भी नहीं हूं इसको, हाँ
ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। इन द सिटी 25 कैरेक्टर्स हो गए होंगे पूरे, तो पोस्ट का ऑप्शन आ गया। अब क्या होगा, उसको एक मुफ्त में रिव्यू मिल गया। जी समझ में आया? मिल गया ना उसका एक रिव्यू। इस पे भी हम सोशल मीडिया में काम करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ अरेंज करें, और फिर जो नए लोग होते हैं उनको फील होता है कि भाई जिसके अच्छे रिव्यूज़ हैं वो अच्छी सर्विसेज देने लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इनके रिव्यूज़ ऐड करते हैं। आज इतना ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अगली क्लास में अब सेटअप करके आनी है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पेज बनाएंगे कि पेज के ऊपर हमने मार्केटिंग कैसे करनी है और उस पर एड्स कैसे चलाने हैं।